हमारी कहानी का मुख्य किरदार है रोहन सोलंकी, एक 20 साल का युवक जो गांव से दूर मुंबई आया है अपने सपने पूरे करने, एक इंजीनियर बनने। स्वास्थ्य से तंदुरुस्त और चरित्र से बुद्धिमान एक मेहनती लड़का, एक साधारण लड़का जिसको अपने पढ़ाई और भविष्य के अलावा और कोई चिंता नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब इस लड़के के सामने ऐसा पड़ाव रखा गया जिसे वो शायद जिंदगी भर कभी नहीं भुला पाएगा। हेलो भाई, कैसा है? दुकान कैसी चल रही है? हाँ भाई, सब सही है। तू बता, मुझे कैसे फोन कर दिया आज? ठीक है ना तो तू? भाई क्या बताओ यार, बहुत पेट में दर्द हो रहा है तो अजीब सा। अच्छा, अरे बाहर बाहर का खा लिया होगा तूने, इसलिए हो रहा होगा। तो हाँ टेंशन मत ले, एक काम कर, मैं दवाई भिजवा देता हूँ तेरे लिए। हाँ ठीक है, हाँ, दुकान से भिजवा देता हूँ। प्लीज़ भाई जल्दी भिजवा दे, ये दर्द सहा नहीं जा रहा, जल्दी से चल भिजवा दे। चल, ठीक है। जिस पेट दर्द और उल्टियों को रोहन इतने दिनों से सह रहा था, उसे लगा कि उसके फार्मासिस्ट दोस्त से दवाई लेने के बाद वो चली जाएंगी। लेकिन उसे लगा कि ये कोई मामूली पेट दर्द नहीं है, जब एक दिन अरे ये क्या, ये शर्ट तो मुझे आराम से फिट हो जाया करती थी, अब इतनी ढीली कैसे हो गई? ए, क्या इसका मतलब? अब तो किसी डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। आओ रोहन, बैठो। देखो, तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई है और तुम्हें कोई मामूली स्टमक इन्फेक्शन नहीं हुआ। तुम्हें दरअसल टीबी की बीमारी हुई है। क्या? टीबी? मुझे? डॉक्टर साहब, आप क्या कह रहे हैं? आप एक बार वापस देखिए। मैंने तो सुना था कि टीबी धारावी और इसी सब जगहों में होता है। मैं तो अच्छे घर से आता हूँ। देखो रोहन, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें शॉक लगा जब मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें ट्यूबरक्लोसिस हुआ है। ट्यूबरक्लोसिस सिर्फ फेफड़ों में नहीं होता। ट्यूबरक्लोसिस तुम्हारे हड्डियों में, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे पेट में तक हो सकता है, और तुम्हारे केस में तुम्हारे पेट में हो। और ऐसी बात नहीं है कि टीबी सिर्फ गरीब लोगों को या फिर बूढ़ों और बच्चों को होता है। एक युवक को भी टीबी हो सकता है, किसी को भी टीबी हो सकता है। टीबी का इलाज 6 महीने से 1.5 साल तक चल सकता है। तुम्हें वक्त से अपनी दवाइयाँ खानी ही होंगी। 1 साल तक बस दवाइयाँ लेता रहो। और हाँ, तुम्हें अपने खाने पीने का भी ध्यान देना होगा। पोषण यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। और हाँ, सिर्फ तुम्हें ही नहीं, अगर तुम्हारे साथ कोई रहता है तो उसे भी हमें दवाइयों पे शुरू करना होगा। आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? अगर मेरे दोस्तों को पता चल गया, मैं कॉलेज कैसे जाऊँगा? मेरी पढ़ाई, मेरा करियर? टीबी डायग्नोस होने के बाद मानो रोहन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अरे यहाँ जगह खाली है, यहाँ बैठ जाते हैं। हाँ यहाँ पे खाली जगह। अरे नहीं नहीं नहीं, वो लड़का है रोहन, इसको टीबी हुआ है, यहाँ मत बैठो, चलो यहाँ से, चलो हमें भी हो जाएगा भाई, फालतू रिस्क मत लो, चलो यहाँ से। एक तो ये दवाइयाँ इतनी खानी पड़ती है रोज, 1 साल तक। कई महीनों तक टीबी की दवाइयाँ खरीद खरीद कर अब रोहन के पास पैसे बहुत कम बचे थे। वो दवाइयाँ जो उसे मुफ्त में मिल सकती थी, और हर महीने उसे सरकार के द्वारा 1,000 रुपए मिलने चाहिए थे। इन दवाइयों के साइड इफेक्ट से तो अब मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। 2 सब्जेक्ट में ऑलरेडी फेल हो चुका हूँ। आखिर ये कैसी बीमारी मेरे पीछे पड़ चुकी है? इन सब कठिनाइयों का सामना रोहन कैसे भी कर रहा था, बट एक कठिनाई जो इस रोग की सबसे खतरनाक हिस्सा है, वो है मानसिक तनाव और अकेलापन। क्योंकि रोहन को ऐसा लगता था कि वो किसी से बात नहीं कर सकता। कई लोगों को लगता है कि टीबी सिर्फ फेफड़ों में होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि टीबी आपके दिमाग, आँख, कान और यहाँ तक कि हड्डियों में भी हो सकता है। सिर्फ जानकारी की कमी की वजह से रोहन को इतनी सारी कठिनाइयां उठानी पड़ी। जानकारी जो अगर रोहन के पास होती, और जानकारी जो लोगों के पास होती, जिसकी वजह से रोहन को और बेहतर महसूस होता। अगर रोहन को पता होता कि निक्षय मित्र की वजह से वो किसी से बात कर सकता है, अपने अकेलेपन को दूर कर सकता है। अगर उसे पता होता कि एनटीपी यानी नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम की वजह से टीबी की सारी दवाइयाँ और सारा डायग्नोसिस मुफ्त है, तो शायद उसकी बीमारी जल्दी ठीक भी हो जाती।
और अगर लोगों को टीबी के बारे में पता होता तो रोहन के साथ ऐसा भेदभाव नहीं होता। उसकी पढ़ाई पे उसका असर, उसके दोस्तों का उससे बात ना करना, ये सारी जिम्मेदारियां समाज पे आती है। सिर्फ जानकारी की कमी थी। तो हाँ, टीबी से नुकसान सिर्फ उसके बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता, ज्यादा नुकसान जानकारी ना होने की वजह से होता है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये जानकारी सब तक पहुंचे, क्योंकि टीबी हारेगा तो देश जीतेगा।